कहते दिया बुता के पिया काका किया। अब पवन सिंह ही जानते होंगे कि वो रात को उसके साथ क्या क्या किए। किसके साथ? वो जो थी वो जाए से पहले खाला उठलाली से रोटी बोर के। इन्हें क्या लगता है? वो तो जो राइटर है उसको ही पता होगा। आपने सुना है ना भाई जी। अच्छा, चाची तो हर बातचीत सपनवा में आती है, यो खेसरिया के का गीत से क्या मतलब निकलता है? वो मूड पे डिपेंड करता है, कब कैसा मूड है। मतलब जो भोजपुरी गीत सुनते हो तो क्या माइंड में आता है, सोचते हो? अब वो तो पवन सिंह बताएंगे, हम क्या पता है। आप उनके फैन है? एगो चुम्मा ले ली राजा जी बन जाई जतरा, कभी ऐसा जतरा बनाया आप? अच्छा, एगो राधे श्याम रसिया के गीत हमरा याद आता है, बहिया में कसी के सैया मारी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो नमस्कार, बबुआ बवाली के एक और बवाल से वीडियो में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो होने वाला है वो काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। मजेदार इसलिए होने वाला है क्योंकि आज हमारे वीडियो में लगने वाला है भोजपुरी गानों का तड़का। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो भोजपुरी गीत है वो अश्लीलता के बारे में पूरी दुनिया में फेमस है, लेकिन फिर भी यहाँ के जो सिंगर है, जो कवि है, वो सिंगर ठोक के कहते हैं कि हमारे गीतों में अश्लीलता नहीं है बल्कि लोगों के सोच में अश्लीलता है। तो आज इन्हीं गीतों को लेकर हम आए हैं लोगों के बीच में और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जब वो गीत सुनते हैं तो उनका जो सोच है, उनका जो दिमाग है कहाँ तक काम करता है, वो क्या क्या सोचते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। शुरुआत करेंगे हम भोजपुरी के सुपरस्टार कहे जाने वाले, कह सकते हैं कि पावर स्टार पवन सिंह के गीतों से। उनका एक सॉन्ग है ढिबरी में रहुए न तेल यही से रातें खेल नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? वो कौन खेल है, थोड़ा बता सकते हैं? नहीं। ये अबोध बालक है, अभी इन चीजों से मोह माया से अलग है। चलिए, और भी काफी सारे लोग हैं यहाँ पे, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनसे बातें करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जब भोजपुरी गीत सुनते हैं तो इनके दिलो दिमाग में, इनके सोच में क्या असर डालता है। बहुत सारे बच्चे हैं। क्या नाम है बालक? मेरा बाबू। क्या बोला तूने? आपके पिताजी आपको किस नाम से बुलाते हैं? सोना। सोना। शाबाश बेटा। भोजपुरी में हम सुनते हैं खेसारी भैया का गाना। कौन सा कोई गीत सुनाओ? और बहुत सारा उनका गीत है, जैसे में अभी लेटेस्ट में उनका गाना आया है भुला गए। अच्छा, चाची तो हर बातचीत सपनवा में आती है, यो खेसरिया के का गीत से क्या मतलब निकलता है? गीत से मतलब का निकलता है, जौन भी गाना बाटे अच्छा बाटे, गाना इंटरटेन खातिर बनावल जाला, ओकरा के दिल बना लेवे के चाहिए। कैसे कि चाची सपनवा में आवता शायद उनको आवतो ही हो सकता है। अबे साले। एगो चुम्मा ले ली राजा जी बन जाई जतरा, कभी ऐसा आपने जतरा बनाया? नहीं भाई जी, क्या ऐसा जतरा बनता है? वो हमको नहीं पता है, जो किए होंगे उनको पता होगा ये बात। हाँ जी, बिल्कुल सुनते हैं। कौन सा सिंगर पसंद है? पवन सिंह। पवन सिंह का एक गीत है, मैंने काफी लोगों से पूछा है लेकिन अभी तक जवाब नहीं मिल पाया। शायद ये बता देंगे क्योंकि ये उनके फैन है। ढिबरी में रहुए न तेल यही से रातें खेल नहीं हुआ। कौन सा खेल खेलने की बातें हो रही है? अब वो तो पवन सिंह बताएंगे, हम क्या पता है। आप उनके फैन है, आपके माइंड में क्या सोचते हैं जब ये गीत सुनते हैं? कौन सा खेल हो सकता है? क्या पता, लाइट उठने हो, कुछ भी खेल हो सकता है। को पैसा बर्बाद पहन चोद। ना भाई साहब, पवन सिंह का तो नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या पवन सिंह में ऐसे क्या खराबी है? ऐसे ही बस अच्छा नहीं लगता, साला एटीट्यूड दिखाता है इसमें। खेसरिया तब खेसारी का दाम सुपर हिट। पप्पू यादव नाम है, समझ रहे हैं ना? हाँ खेसारी का एक गीत है। हाँ। कौन सा गीत है? ज्यादा हिंदी अच्छा, हिंदी में एक गाना है चोली के पीछे क्या है, क्या बता सकते हैं? पीछे क्या हो सकता है? अरे ये तो चोली के पीछे क्या है, पीछे पीठ है। ये मतलब बहुत ऑप्शन के बाहर है ये। राधे श्याम रसिया के, गुड्डू रंगीला के, बिहार में तो पहले गुड्डू रंगीला रहे। अच्छा, एगो राधे श्याम रसिया के गीत हमरा याद आता है, बहिया में कसी के सैया मारी। तो इस गीत को हम लोग पॉजिटिव कैसे सोचे, इसमें क्या कहने की जरूरत की जा रही है? निमनेश मैंने कहा बहिया में का फंसने की बात हो रही है? पाजा में धोखा आदमी चुमा चटली और का खोरी। चुम्मा ले ली राजा जी बन जाई जतरा, कभी ऐसा जतरा बनाया आपने? क्यों? आपको नहीं मन करता कि हमारा भी जतरा बने? क्या आप 500,000 दे? हम गायत्री परिवार के, हम भोरवा तो सब कुछ हमको आइडिया नहीं है, आइडिया नहीं। हमारे दोस्त लोग से पूछे। कौन सा गीत सुनते हो? गाना सुनते ही नहीं है। नहीं सुने में तो
गीत ना सुनिला है कौनो गीत ना ना राजेश के दुकान पर है ना होटल में। धन्य हो गए हम पहले इंसान जिन्होंने कभी आज तक गीत नहीं सुना। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। तो भाई साहब आपने देखा भोजपुरी गीत का नाम सुनते ही लोग यहाँ से भाग खड़े हो रहे हैं, यानी कि भोजपुरी गीत पे बोलना इन्हें शर्म आ रहा है कि हमारी जो भोजपुरी गीतों में अश्लीलता फैली है, इन्हें बोलने में हिचक हो रही है। फिलहाल आप इस पे क्या सोचते हैं? जब ये भोजपुरी गीत आप सुनते हैं तो आपका दिमाग कहाँ तक सोच पाता है? आप हमें प्लीज हमारे कमेंट में बताएं। तब तक के लिए आज दीजिए हमें इजाजत। इसी सीरीज को हम कभी और आपके साथ लेकर आएंगे कि भोजपुरी में अश्लीलता कहाँ तक फैली है और इसे कैसे खत्म किया जा सकता है। तब तक हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप यूट्यूब पे देखते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा शेयर करें। तो भाई इतने लोग कह रहे हैं तो भाई कर ही दो।